वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। और वृंदावन जाने के लिए कॉलोनी से बाहर निकलना पड़ता है, जाकर के रिक्शा भी करनी पड़ती है, स्टेशन पे भी जाना पड़ता है। बोल वाके बिहारी लाल की। जो लोग जाना चाहते हैं एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर नाच करके ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। ये जो बैठे ना इन पे पैसे नहीं है वहां जाने के। आंसू से लेके जाएंगे। हो शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई है। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई है। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई है। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। आए वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं तो लौट न आऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। हाय छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। हाय छोड़ दिया मैंने तन पानी शाम की याद में। कन्हैया की याद में। कन्हैया की याद में। मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी मोहन से नैन मिलाऊंगी। है वृंदावन जाऊंगी मोहन से नैन मिलाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया से रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। इस दुनिया से रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। अब कैसे अब कैसे दिखाऊं जिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। है वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे
उठे मेरे उठे विरह की पीड़ सखी रे वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊं। और एक बार दोनों हाथ उठा करके कह दो, ओ मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है। किस किस का जी चाह रहा है? ये ठाकुर जी ने लाइट इसीलिए भेजी है। और जिसका जी चाह रहा है एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर, ओ मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। मेरा नैना मिलाने को जी चाहता है। मेरा नैना मिलाने को जी चाहता है। मेरा नैना मिलाने को जी चाहता है। मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को चाहता मिलाने को जी चाहता है, मिलाने को जी चाहता हरिलाल की वृंदावन में मेरे बापे बिहारी, वृंदावन में मेरे बापे बिहारी। वृंदावन में मेरे बापे बिहारी, वृंदावन में मेरे बापे बिहारी। हे बापे बिहारी मेरे रमण बिहारी, बापे बिहारी मेरे रमण बिहारी। हे बापे बिहारी मेरे रमण बिहारी, बापे बिहारी मेरे रमण बिहारी। जय हो। अरे बोलो। मिलाने को जी चाहता है, मेरा नैना मिलाने को जी चाहता है। मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन में बैठी संतों की टोली, वृंदावन में मेरी संतों की टोली। वृंदावन में बैठी संतों की टोली, वृंदावन में मेरी संतों की टोली। संतों की टोली वहाँ संतों की टोली, संतों की टोली वहाँ संतों की टोली। और दोनों हाथ उठा करके कर दो एक बार, जय हो। ओ राधे 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 राधे। माइक वाले नहीं बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके कह दो, ओ राधे 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 राधे। धीरे से बोलो, कोई सुन ना ले, पड़ोस में कथा हो रही है। दोनों हाथ उठा करके कह दो, जय राधे राधे जय श्री राधे राधे ओ राधे। जय श्री राधे। वृंदावन में रहती संतों की टोली, वृंदावन में बैठी संतों की टोली। मेरा राधे राधे मेरा राधे राधे, ओ मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है, मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे 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 जय श्री 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 राधे 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 जय जय श्री राम।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से भगवान सबको आनंद देते हैं। आज मित्र सुदामा का जीवन ही बदल दिया भगवान ने। परीक्षित जब जीवन में जीव के पास सुख संपत्ति ऐश्वर्य धन आ जाता है तो उसके साथ अहंकार आता है, अभिमान आता है और अभिमानवश जीव ये भूल जाता है कि मेरा कर्म क्या है। और इसके अंतर्गत आज भगवान स्वयं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा सम्मान धन वैभव लक्ष्मी सब भगवान के पास है। आज भगवान अपने पुत्रों को समझाते हुए उपदेश देते हैं कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकतः एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। भगवान अपने घर में सभा में बैठे हैं, समस्त पुत्र पौत्र भगवान के बैठे हुए, और भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि देखो, रूप का सुंदर होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, सत्ता का मिल जाना, इन चारों में से एक भी वस्तु जिसके पास होती है वो बिना अनर्थ किए रह नहीं सकता। इसलिए पुत्रों ध्यान रखना, ये सब चीजें तुम्हारे पास है, जीवन में कोई अनर्थ मत करना। किसी विद्वान का, किसी संत का अपमान मत करना। ये संत बड़े कृपालु हैं, साक्षात परमात्मा के स्वरूप में आते हैं। परीक्षित बार बार आज भगवान पुत्रों को समझा रहे हैं। एक दिन की बात इन्होंने विचार किया, पिताजी बड़ी तारीफ करते हैं संतों की। एक जगह बहुत से संत बैठे हुए थे कि विश्वामित्र सीता कण्वा दुर्वासा भृगुरारिषः कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र जी बैठे थे, दुर्वासा, भृगु ऋषि, नारद जी महाराज, वामदेव, कश्यप ऋषि, ऐसे महान ऋषि एक जगह बैठे हुए थे। आज इन भगवान के पुत्रों ने विचार किया, पिताजी बड़ी तारीफ करते हैं इनके संतों की, आज इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षित आज उन्होंने ऐसा दुराचरण किया, संतों का ऐसा अपमान किया कि जामवंती का पुत्र था सांब, उसको साड़ी पहनाई और पेट पे कपड़े लपेट दिए और जाकर के उन संतों से पूछा, महाराज जी प्रणाम, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए तो इसको पुत्र होगा या पुत्री? अगर ये सच्चे संत होंगे तो सब कुछ जान जाएंगे, और झूठे संत होंगे तो बता देंगे पुत्र होगा या पुत्री। आज संतों की परीक्षा आई, और जैसे उनके पास जाकर के ये व्यंग कहा, उन संतों ने कहा कि जाओ, इस स्त्री के पेट से एक मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जैसे ये बात कही, श्राप मिल गया। आज उन संतों का अपमान किया, भगवान जान गए। और शास्त्र कहते हैं कि वृथा न जाए संत ऋषि वाणी। संतों के मुख से, ऋषियों के मुख से जो शब्द निकल जाता है वो कभी वृथा नहीं जाता। आज यदुवंश को श्राप मिल गया, तो वसुदेव जी को जैसे ही ये पता लगा कि मेरे वंश को श्राप लगा है, नारद जी आए। वसुदेव जी क्या बात है, आज कल बड़े उदास रहते हो,
वसुदेव जी ने कहा क्या करूं, मेरा मन बड़ा खिन्न रहता है। हाँ, सुंदर शरीर पाकर के, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ इस अनमोल शरीर को पाकर के हमने जीवन में कुछ नहीं किया। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, नारद जी ने कहा कि राजन आप चिंतित न हो। वसुदेव कहते हैं कि दुर्लभो मनुष्यो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठा प्रियदर्शनम्। मनुष्य देह पाकर भी जो क्षण भर है, जीव को अभिमान हो गया, यह परमात्मा को पाने का प्रयत्न न किया, तो ये सब जीव का धरा हुआ अनमोल शरीर बेकार चला जाता है। नारद जी ने कहा वसुदेव जी, यही प्रश्न एक बार योगेश्वरों से जनक जी महाराज ने किया था, और भगवान जब कृपा करते हैं तो उस कृपा का पार नहीं होता। अपना सब कुछ परमात्मा में समर्पित कर दो। उन नवयोगेश्वर ने राजा जनक से कहा था, राजा जनक जो कुछ जीवन में तुम करते हो वो भगवान को समर्पित करो। तो यद करोषि यद स्नासि यज्जुहोषि ददाति मयर्पितं मनो बुद्धि आत्मा संप्रसेदति। जीवन में अच्छा बुरा जो भी है सब भगवान को समर्पित कर दो। प्रभु ये सब कुछ तेरा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मन से, वाणी से, कर्म से जो कुछ कभी अपराध भी हो जाए तो वो भी भगवत चरणों में समर्पित कर दो। अच्छा है तो और बुरा है तो। कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतः। प्रभु मेरे द्वारा मन से, वाणी से, कर्म से जो कुछ अच्छा या बुरा हुआ हो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आज योगेश्वरों में जनक जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। जनक जी महाराज, भगवान का विश्वास परम फलदायी होता है, परम फलदायी। हाँ, ये वही विश्वास है जिस विश्वास के ऊपर भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और विश्वास से जब हृदय से उसने भगवान को पुकारा कि श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवे परिभूता मां किम न जानासि केशवः। कहते कि जब द्रौपदी ने हृदय से, शुद्ध भाव से, विश्वास से जब भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत वहां आ गए। वो दुशासन जो द्रौपदी की साड़ी हाथ में लेकर खींचे जा रहा था, पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन स्वयं भगवान वस्त्र बन करके आ गए। महाराज वो वस्त्र इतना बड़ा हो गया कि आज वो दुशासन महाराज थक गया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी है कि नारी है, और नारी है कि सारी है। थक गई उसकी बुझाएं। नवयोगेश्वर जी जनक महाराज से कहते हैं कि विश्वास का बड़ा फल होता है, बड़ा फल होता है। भगवान नाम का जप करो। तुम्हारे जो पुत्र हैं ना, साक्षात कृष्ण, तुमने उनसे पुत्र मोह तो किया है, पुत्र की तरह स्नेह तो किया है, लेकिन वो साक्षात जगदीश्वर है। हाँ, वो साक्षात परमेश्वर है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से जैसे ये वार्तालाप चल रहा था, समस्त देवता एकत्रित होकर के आ गए।
भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपने कहा था लीला संपन्न करके हम आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा अभी तो मेरा यदुवंश शेष बचा है। सुखदेव परीक्षित को कहते हैं कि जैसे उद्धव जी महाराज ने ये बात सुनी कि भगवान धरा को छोड़ करके जा रहे हैं, जाकर के उद्धव जी महाराज चरणों में लिपट गए। कृष्ण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कहां जा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि उद्धव ना मेरा कहीं जाना होता है और ना मेरा कहीं आना होता है। शुद्ध हृदय से विश्वास से जब जीव मुझे पुकारता है तो मैं भी प्रकट हो जाता हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। जब सब विषय विलाप विरागा, 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 तब मम चरण उपज भगवान ने दिए हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धव संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग यही मुझसे मिलने का साधन है। चरण पकड़े हैं उद्धव जी महाराज ने और प्रश्न किया और कहते हैं उद्धव जी महाराज प्रभु मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु निश्चयेषाय मे प्रोक्ता त्याग संन्यास लक्षणः। आप योग के स्वामी हैं, आप अधीश्वर हैं, मैं आपको छोड़ करके जीवित नहीं रह सकता प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव जो ये प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो ना बार बार कि यही प्रश्न एक बार एक सन्यासी से यदु महाराज ने किए और उस सन्यासी ने यदु महाराज को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। वो यदु महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे पुष्ट पुष्ट अवस्था में। उस सन्यासी से यदु महाराज ने कहा कि आपके मुख पर इतना तेज, आप इतने हृष्ट-पुष्ट रहते कहते हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो? तो उस दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि मेरा ये शरीर खाने पीने से मोटा नहीं हुआ है, मेरा ये शरीर तो त्यागने से मोटा हुआ है। और मुस्कुरा करके कहते हैं कि दत्तात्रेय जी कि संति में गुरुवो राजन बहुवो बुद्धयुपाश्रितः
यथा बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामिह कृच्छ्रणो। मैंने जीवन में जो पाया उसे मैंने अपना गुरु बना लिया, और मेरा 1-2 गुरु नहीं 24 गुरु बनाए हैं। मैंने अपना जीवन का पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। मैंने पृथ्वी से शिक्षा प्राप्त की कि अगर सहनशीलता हो तो पृथ्वी जैसी हो, जिस पृथ्वी को लोग पूजा भी करते हैं और मलमूत्र भी उसी पृथ्वी पर डालते हैं। भला जिसकी पूजा की गई उसका इतना अपमान, लेकिन सहनशीलता ये गुण मैंने पृथ्वी से सीखा। मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, मैंने वायु को अपना गुरु बनाया। वायु इतनी तेज चलती है लेकिन दिखती नहीं। जीव को जरा सा कुछ वैभव संपदा लक्ष्मी प्राप्त हो जाए तो महाराज वो जगह जगह अपना प्रचार प्रसार करता है। वायु का प्रभाव इतना तेज होता है कि कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी उस वायु को किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं। मैंने वायु को अपना गुरु बनाया, मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया। मैंने आकाश से सीखा, जो आकाश अनंत है। मैंने जल को अपना गुरु बनाया कि मन, कर्म और वचन से जीव को पवित्र होना चाहिए, जो पवित्रता जैसे जल में होती है। मैंने अग्नि को, चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को बनाया, जो सर्वत्र प्रकाश करता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। कोई अच्छा है या बुरा है, कोई सूर्य की पूजा करे ना या करे, लेकिन सूर्य का ताप सबके लिए बराबर रूप में होता है। मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया, सागर को अपना गुरु बनाया। कितनी गंभीरता होती है उस सागर के अंदर। पतंगा को मैंने अपना गुरु बनाया, जो फूल पर बैठता है और अपना रस लेकर के उड़ जाता है। वो एकत्रित नहीं करता, आहार लिया और निकल गए। हाँ, मैंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया, हिरन को मैंने गुरु बनाया, मछली, वैश्य, पक्षी, बालक को भी मैंने अपना गुरु बनाया, कुमारी कन्या को भी मैंने अपना गुरु बनाया, सर्प को मैंने गुरु बनाया, कीट, हाथी, लोहार, और अंतिम में मैंने अपने शरीर को भी अपना गुरु बनाया। ये शरीर शिक्षा देता है कि जो कल था वो आज नहीं है। बाल्यावस्था में जो तेजस्वता थी, युवावस्था में जो तेजस्वता थी, वो वृद्धावस्था में मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर परिवर्तनशील है। परीक्षित दत्तात्रेय महाराज जी ने उस यदु के प्रश्नों का उत्तर दिया। यदु महाराज को दत्तात्रेय कहते हैं कि यदु, जीवन में हमेशा सत्य का भाषण करना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। कहते ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का क्यों जी, वाणी मीठी हो। ऐसी वाणी हो कि सामने वाला संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए मन में। कर्कश वाणी नहीं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। जीवन में सत्य बोलना चाहिए। अनेक प्रकार के गुरुओं को बना करके आज यदु महाराज को संतुष्ट कर रहे दत्तात्रेय जी महाराज। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, अंत में दत्तात्रेय जी महाराज ने समझाया
कि अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मम परम पदम। राजन, वो जो परपर ब्रह्म है वो और को नहीं, स्वयं जीव ही है। जीव ही परब्रह्म है। क्यों? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ईश्वर का अंश ही तो है, और ईश्वर का अंश होने के बाद भी इतना दुखी क्यों? क्योंकि इसने जीवन में मोह को पाला है, सर्पों को पाला है। अजगर रूपी विषय ने सर्पों को इसने पाला है, और यही इसके दुख का कारण है। कहते हैं ना कि सच्चिदानंद तू नित्यानिर्द्वंद तू जीव माना। भगवान का अंश होने के बाद तो क्या जा ताकत भगवान में है वो हमें नहीं हो सकती? हो सकती है ना? लेकिन क्यों? हम तो इस शरीर को अपना मानते हैं, ये मेरा है। अरे तुम्हारा है तो ऐसे बूढ़ा होने से रोक दो ना। हमारा तो है ऐसे काला होने से रोक दे। इन पैरों को जो थकान होती है, चला नहीं जाता, इस थकान को मिटा दे। ये नेत्र जो चले जाते हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, क्या क्षमता है हम है? लेकिन हम तो इस देह के दीवाने बन जाते हैं कि सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। सच्चिदानंद नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह का तो दीवाना। बन गया देह का तू दीवाना। हाँ, बन गया देह का तो दीवाना। बन गया देह का तू दीवाना। भजन तो बहुत लंबा है, लेकिन भजन की आखिरी कड़ी में आपको सुनाता हूँ कि तू वही है, वही है, वही है। 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 तू है, कहीं तू नहीं है। तू तो है, वो तो नहीं है। वो सब में है, तू सब में है। वो है सब में, तू सब में समाया वो सब में, तू सब में समाया। बन गया देह का तो दीवाना। बन गया देह का तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना।
बन गया देह का तो दीवाना, बन गया देह का तो दीवाना। आज गुरु सुखदेव के मुख से परीक्षित जी भगवत कथा को सुनते हुए आनंदित हो रहे। क्यों? आज कथा का अंतिम दिवस है। सुखदेव कह रहे परीक्षित, आज 7वां दिन है और आज तुझे वो तक्षक आकर के डस लेगा। लेकिन परीक्षित जैसा दृढ़ सोचा, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं घबराने वाला नहीं हूं। अब तो मेरे सुखदेव जैसे गुरु के चरणों का आसरा मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। विनय भाव से आज परीक्षित जी महाराज जी गुरु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सतगुरु पैया लागे पार लगा जइयो जी, 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 पार लगा जइयो जी, तो सतगुरु पार लगा जइयो जी, सतगुरु पैया लागे पार लगा जइयो जी, सतगुरु पैया लागे पार लगा जइयो जी। अच्छा एक बात, जो परीक्षित सुखदेव जी की वंदना कर रहा है, ये परीक्षित जी ने जो कथा सुनी, हमने आपको पहले भी बताया था कि परीक्षित ने खाली मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी, अरे वो तो माध्यम बना है हम जैसे जीवों को जागृत करने का। वरना परीक्षित के लिए मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परीक्षित जैसा श्रोता, परीक्षित जैसा ज्ञानी अगर मुक्ति भी उसके द्वार पर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। बड़ी सुंदर एक संत बता रहे थे, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने पता क्या बताया, जब एक बार ब्रज में भगवान के वंशज गए और भगवान के वंशजों ने जाकर के जब उस ब्रज का दर्शन किया तो वहां कोई भी नहीं मिला, एक कीड़ी मकोड़ी तक भी नहीं थी। शांडिल्य ऋषि मिले, उनसे पूछा महाराज आपने तो सारी लीला का दर्शन किया है, भगवान ने इस ब्रज की धरा पर भगवान ने अनंत लीलाएं की हैं, कुछ हमें भी सुनाइए, कुछ बताइए। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा देखो, ब्रज की लताओं में, वृक्षों में उद्धव जी वास करते हैं, थोड़ी देर नाम संकीर्तन करो और वो जागृत हो जाएगा। नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया, उद्धव जी महाराज का प्राकट्य हो गया और कथा प्रारंभ होने लगी। तब तक राजा परीक्षित भी वहां आ गया और जैसे राजा परीक्षित आया, कथा प्रारंभ होने वाली थी कि हस्तिनापुर से कुछ दूत आ गए। महाराज बड़ा अति आवश्यक काम है, आपको अभी चलना होगा। रोने लगे राजा परीक्षित, नेत्रों में अश्रुधारा बह गई। उद्धव जी ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं नहीं चाहूंगा। लोग दुनिया के काम छोड़ देते हैं सत्संग के लिए, और मैं सत्संग छोड़ दूं दुनिया के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उद्धव जी महाराज ने वचन दिया, परीक्षित ये जो तेरे भगवत कथा से जो इतना प्रेम है ना, ये जो तेरा भगवत सत्संग से लगाव है ना, जा मैं तुझे वचन देता हूँ, एक दिन भगवान स्वयं तुझे कथा श्रवण कराने आएंगे। इसलिए परीक्षित जैसा श्रोता, आप किसी परीक्षित से कम नहीं हो, आप अपने आप को कम मत मानो। हम जानते हैं कोई घर से फालतू नहीं है, सबके घर में काम है, और स्त्रियों को तो सबसे ज्यादा काम होते हैं। उस काम में से समय निकल करके आप भगवत कथा में आए हैं तो आप महान हैं, महान है। भगवान से जिसका प्रेम होता है, भगवान की कथा में जिसका मन लगता है, वो भगवान का प्रिय होता है और आकर के सेवा भी करते,
कौन सी सेवा? बैठ करके शांत होकर के कथा श्रवण करनी, ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी। और जो आप जैसे श्रोता होते हैं ना, तो वो सब भगवान की रजिस्टर में नोट होते हैं, सब नोट होते हैं, सब भगवान को सब पता है कौन कहाँ है, कैसे बैठा है, किस भाव से कौन व्यक्ति यहाँ पर बैठा वो भी जानता है, क्योंकि सबका एक भाव नहीं हो सकता। कोई तो ये भी देखने आवा, देखे सेववाल जी ने कैसी व्यवस्था कर रखी कथा की, देख के तो सही कौन सा व्यास ने बना रखा। अपना अपना भाव है सबका, किसी का भाव है अजी हमें क्या लेना, जा रहा था सब्जी लेने सब्जी मंडी, देखा भगवान की कथा हो रही, अंदर घुस के बैठ गया। आय हाय कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, भगवान की कथा मिलेगी सुनने को। ऐसा भी किसी का भाव है तो भजन डूब जाएगा। दृष्टांत में दृष्टांत नजर आ रहे हैं, सुना दो। एक बार नारद जी जा रहे थे राम जी से मिलने, नारद जी का तो स्वभाव है नारायण नारायण। हनुमान जी ने कहा महाराज क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले राम जी से मिलने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए राम जी से मिले हुए। हनुमान जी ने कहा बात तो सुनो, वहाँ राम जी जिस ऑफिस में बैठते हैं ना, वहाँ मेज पे कितना मोटा रजिस्टर है, देखना उसमें हमारा नाम होगा। हम भगवान के परम सेवक हैं, वो अपने सेवकों का नाम लिखते हैं उसमें रजिस्टर में, जैसे हाजिरी भरी जाती है ना, तो यहाँ भी परमात्मा ने आपके नाम लिखे हुए रजिस्टर में। 7 दिन की कथा किसने सुनी शुरू से आखिरी तक, उसका नाम सबसे ऊपर है। 2 घंटे किसने सुनी, उसका नाम उससे नीचे। हाँ, जो खाली प्रसाद लेने आया उसका नाम सबसे आखिरी तक। जिसने 3 दिन सुनी उसका नाम, सबके नाम लिखे हुए हैं भगवान जी ने, तभी तो आ रहे हो आप, और हाजिरी लग रही है। तो नारद जी चले गए, राम जी के ऑफिस में पहुंचे, राम जी ने चाय पानी पिलाई, चाय का कप रखा, बिस्कुट उठाया, खा लिया, और जैसे राम जी अंदर गए, नारद जी ने अभी आया तो तुरंत रजिस्टर खोलना शुरू कर दिया। पहला पेज देखा, दूसरा, क्योंकि हनुमान जैसे भक्त का नाम तो पहले दूसरे पेज पे ही होगा। सारा रजिस्टर छान मारा, कहीं नाम ही नहीं मिला। खुश हो गए नारद जी। उस रजिस्टर में सबसे पहले नारद जी का नाम था। बड़ा भगत बना फिरता है, मेरा नाम मेरा नाम। वापस आए, फिर हनुमान जी मिले, हाँ जी देखा मेरा नाम? जी कहाँ तुम्हारा नाम, कुछ नहीं है वहाँ। हनुमान जी ऐसा तो नहीं हो सकता, बोले एक बार और देख करके आओ। दोबारा आए नारद जी, फिर चाय पानी हुई महाराज। अब भगवान जब वो नारद जी टटोल रहे थे रजिस्टर, भगवान ने देखा भाई क्या देख रहे हो? अरे बोले प्रभु कुछ नहीं। नारद जी ने कहा मैं जान गया तुम क्या चाहते हो, हनुमान जी का नाम देखते हो? बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे देख रहा था। अरे बोले इसके अलावा भी मेरे पास एक और डायरी है जो मैं जेब में रखता हूँ। ये रजिस्टर तो साधारण भक्तों के लिए है, लेकिन जो मेरे आत्मा है, जो मेरी प्राण है, उनको तो मैं जेब में रखता हूँ। और जैसे जेब से नारद जी को दिखाई, ये देखिए, तो उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम, दूसरा नाम भरत जी महाराज का, तीसरा नाम लक्ष्मण जी का। नारद जी महाराज ने आकर के बताया तो हनुमान जी कूद कूद करके नाचने लगे। तो बंधुओं, भगवान के लिए जो जितना समय देता है, जितना भाव देता है, उसी हिसाब से भगवान भी उसके भाव को महत्व देते हैं, अपने हृदय में रखते हैं। आज परीक्षित सुखदेव जी महाराज को साक्षात जगदीश्वर परमात्मा मानता है, गुरुदेव के चरणों में विनती करता है, आप जैसा गुरु मुझे मिल जाए। और कहता है कि सतगुरु पैया आगे पार लगा जइयो जी, सतगुरु पैया आगे पार लगा जइयो जी, सतगुरु पैया आगे पार लगा
ताली बजाओ और जैसे नहीं उतरना वो आराम से बैठे रहो। प्रसाद तो इतनी जल्दी मिलने वाला है नहीं। पार लगा जइयो जी ओ सतगुरु, पार लगा जइयो जी सतगुरु पैया लागे। पार लगा जइयो जी सतगुरु पैया लागे। पार लगा जइयो जी। भाव न जानो भक्ति न जानो, ना जानो भगवान के। भाव न जानो भक्ति न जानो, ना जानो भगवान के। भाव न जानो भक्ति न जानो, ना जानो भगवान के। भाव न जानो भक्ति न जानो, ना जानो भगवान के। मोह भवन में फंस गई नैया, मोह भवन में फंस गई नैया। मोह भवन में फंस गई नैया, मोह भवन में फंस गई नैया। और दिखा जय जी सतगुरु पैया लागे। पार लगा जय जी सतगुरु पैया लागे। पार लगा जय जी, पार लगा जय जी ओ सतगुरु। पार लगा जय जी सतगुरु पैया लागे। पार लगा जय जी सतगुरु पैया लागे। पार लगा जय जी। काम क्रोध मद लोभ की लहरों में हूँ गोते खाऊं। काम क्रोध मद लोभ की लहरों में हूँ गोते खाऊं। काम क्रोध मद लोभ की लहरों में हूँ गोते खाऊं। काम क्रोध मद लोभ की लहरों में हूँ गोते खाऊं। ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर, ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर, ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर, ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर। पंथ सुझा जय जी सतगुरु पैया लागे। पार लगा जय जी सतगुरु पैया लागे। पार लगा जय जी, पार लगा जय जी ओ सतगुरु। पार लगा जय जी सतगुरु पैया लागे। 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 पार लगा जय जी। ओम गुरुदेव हरि ओम गुरुदेव
सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित सप्तम दिवस की अंतिम सत्र की कथा तेरे पास मात्र कुछ ही समय बचा है। हाँ परीक्षित, तूने 7 दिन में मुझसे अनेकों प्रश्न किए, हजारों प्रश्न किए। हाँ राजन, आने वाला कलिकुल बड़े घोर कलिकाल होगा। उस कलिकाल में सद्गुण होगा ही नहीं। असत्य, पाप, दुराचार, ऐसा युग आने वाला है। परीक्षित ने कहा प्रभु, तो फिर उस समय जीवों का उद्धार कैसे होगा? कोई तो साधन हो, कोई तो यत्न हो। क्या जीव नरक में ही पड़े रहेंगे? तो सुखदेव ने कहा नहीं, कलयुग के जीव के पास मात्र एक उपाय होगा इस भव से पार जाने के लिए। कौन सा? बताया कि कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमिर सुमिर उतराई पारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग ज्ञान योग न ध्याना, कलयुग ज्ञान योग न ध्याना, कलयुग केवल योग न ध्याना, कलयुग न योग न ध्याना। राम नाम एक परम निधाना, 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 परम निधाना, परम निधाना, परम निधाना, परम निधाना। सुखदेव कहती है कि राजन, मैंने तुझे 7 दिन तक कथा सुनाई, उसने हजारों प्रश्न किए, मैंने तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आज मैं तुझसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? परीक्षित जी ने कहा महाराज बताइए। सुखदेव ने कहा परीक्षित, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? तो मरता कौन है जी? जिसका जन्म होता है। सुखदेव ने कहा प्रभु, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, मरूंगा कहाँ से? अभी फिलहाल बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। परीक्षित, तेरे जैसे श्रोता को पाकर के मैं धन्य हो गया। जब ज्ञान आ जाता है महाराज, भगवत कथा 1 सप्ताह सुन करके आज परीक्षित जी महाराज इतने ज्ञानी हो गए। प्रभु, मरता तो वो है जिसका जन्म होता है।
सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से आज नेत्रों में आंसू आ गए सुखदेव जी महाराज के। सचमुच परीक्षित तो बड़ा ज्ञानी है। अच्छा परीक्षित, अब मेरे चलने का समय आ गया है। पैरों पकड़ लिए परीक्षित ने, पैरों को पकड़ करके महाराज नेत्रों में जलधारा बहने लगी। गुरुदेव, आपने कितना बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, मेरे आत्म कल्याण के लिए। आप एक पल भी संसार में नहीं रहते। 7 दिन तक आप मेरे लिए एक स्थान पर बैठ करके निराहार रह करके, और सचमुच जब परीक्षित कोई आहार नहीं करता था तो सुखदेव कैसे करता? सुनने वाला कह रहा है कि मुझे सुनाओ, तो सुनाने वाले को सुनाना। 7 दिन तक जैसे परीक्षित निराहार रहा एक स्थान पर बैठ करके, ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक कथा श्रवण कराई। नेत्रों को बंद कर लिया परीक्षित ने, चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, आप साक्षात जगदीश्वर बन करके आए हैं मेरे लिए। और बड़ी भाव भरी स्तुति आज परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में अंतिम स्तुति गाई है। 7 दिन की अंतिम स्तुति। प्रभु, सब कुछ इन चरणों में व्याप्त है। भाव से आज परीक्षित जी गाते हैं कि मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। 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 जब मन को एकाग्र किया तो, जब मन को एकाग्र किया तो, दिल विच तू है समाया। सर्वत्र रहने वाले, सर्वत्र रहने वाले, राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले,
माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरे माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। भव पार करने वाले, भव पार करने वाले, राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भक्त अजामिल गणिका तारी, हमको क्यों बिसराया। भक्त अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। भक्त अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। भक्त अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुनो विनती हमारी, कृष्ण चंद्र सुनो विनती हमारी, मुझको क्यों बिसराया। हृदय में रहने वाले, हृदय में रहने वाले, बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ। आज चरणों को पकड़ करके नेत्रों के जल से धोया है और इन प्राणों को भगवान में लीन करते हुए आज प्राण महाराज भगवान को समर्पित करते राजा परीक्षित ने। तभी राजा परीक्षित के पुत्र को जब पता लगा कि तक्षक आने वाला है, चारों तरफ से बाढ़ कर दी गई महाराज, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी कोई अंदर ना जा सके। और तभी चुपके से अंदर जाकर के उस तक्षक ने परीक्षित को डस लिया। लेकिन परीक्षित का आत्मा तो पहले परमात्मा में लीन हो चुकी थी, मात्र हड्डियों का ढांचा ये शरीर बचा था। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता राजा परीक्षित इस धरा को धाम को छोड़ करके चले गए। परीक्षित के पुत्र को जब ये पता लगा तो उन्होंने सर्प जाति को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया कि इस धरा से सर्प नाम की जाति रहेगी ही नहीं। गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की आस्तिक मुनि वहां पर आए, उन्होंने समझाया ना 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 ना, तुम राजा परीक्षित के पुत्र हो, राजा धर्मात्मा सम्राट चक्रवर्ती परीक्षित कुछ साधारण नहीं।
और उनकी संतान ऐसा नहीं कर सकती। हिंसा के बदले हिंसा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि वहीं पर वो यज्ञ समाप्त कर दिया गया। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था और परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया। सारी दुनिया जलमग्न हो गई थी। मार्कंडेय ऋषि स्वयं पानी में डूब गए थे और पानी के ऊपर नीचे होते रहे। उन्होंने एक विशाल जलाशय में एक बटवृक्ष देखा और उस बटवृक्ष का सुंदर वर्णन किया कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंद चरणारविंद में अंगुष्ठ को जो मुंह में देख रहे हैं, उस वृक्ष के पत्ते पर शयन करने वाले भगवान गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यहीं पर विश्राम लेती है परमपिता परमेश्वर के द्वारा। और सूत जी अंत में कहते हैं कि निमग्नानां तथा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानिदं यथा। बहने वाली गंगाओं में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में जिस प्रकार से भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी वनत्तमा तथा पुराण प्रतानां श्रीमद् भागवतां द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है और भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है, परमहंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी को हम नमन करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अंत में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक है जो हम सबको बोलना है 3 बार। पहले मैं बोलूंगा और मेरे बाद आप बोलेंगे। और ये इसका बड़ा सुंदर महात्म्य है। कहते हैं कि इसके प्रणाम करने से साक्षात परमात्मा को प्रणाम हो जाता है। तो पहले मैं बोलूंगा और मेरे साथ आप सब बोलोगे। सभी बोले कि नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परिं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, राजा परीक्षित की। बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से एकादशी उद्यापन के अंतर्गत हमारे सेमवाल जी के द्वारा ये यज्ञ किया गया। और भानु जी परीक्षित पूजन कराओ भागवत जी का। और एकादशी के उद्यापन यूं तो होते रहते हैं, होते रहेंगे, लेकिन इस मंगल उत्सव को भव्य बनाना ये भगवत कृपा से संभव होता है। ऐसा नहीं कि हम सब नहीं करते, हम सब कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब कर सकते हैं। बस मन में एक बार चाह हो, हम सब कर सकते हैं। दूसरी बात, 7 दिन तक आपने एक जगह बैठ करके शांत मुद्रा में शुद्ध हृदय से भगवत कथा श्रवण की है। और मैंने व्यासपीठ से वक्ता के रूप में आपको भागवत जी सुनाई है। तो मेरे वाणी से कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आपको अच्छा न लगा हो, तो उसे यही छोड़ करके चले जाना। यही मेरी दक्षिणा है।
आप लोग भागवत के माध्यम से कुछ न कुछ हमारे जीवन में कुछ उतरे, क्योंकि कथा का आनंद सुनते रहते होती रहेगी, लेकिन भागवत में जाने का थोड़ा सा कुछ तो लाभ मिले, कुछ तो हमारे जीवन में, और कुछ नहीं, हमारा मन कम से कम कहीं कथा हो रही हो वहां सुनने के लिए उत्सुक तो हो। हमारे हृदय में भगवत कथा का प्रेम जागे तो सही, यही बहुत बड़ी बात है। कथा सुन करके, शास्त्रों को पढ़ करके हमें ज्ञानी नहीं बनना है, और ना हम ज्ञानी बन सकते, बस इतना जरूर हृदय, हमारा हृदय शुद्ध हो, हम किसी से छल न करें, हम किसी से द्वेष न करें, हम किसी से ईर्ष्या न करें, हम किसी से कपट, इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता। और एक सुंदर बात बता दूं, जो अवगुण ढूंढता है, जो दूसरे में अवगुण ढूंढता है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, और जो स्वयं में अवगुण देखता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। बस इतनी सी बात याद रखना, इतनी सी। कोई बात नहीं, जीवन में दुख है तो कोई बात नहीं, हंसते हंसते सहना सीखना। ये तो न धारा है, और धारा हमेशा शांत नहीं होती, कभी उछलती है तो कभी नीचे भी। हाँ, ये बहती हुई धारा है जीवन की। इसलिए हमारा जीवन शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। कहते हैं ना कि तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। सुनाऊंगा नहीं, फिर कभी कहीं आयोजन होगा तो देखी जाएगी। हाँ, अब तो समय भी नहीं है, और कथा के माध्यम से कहाँ गए सेमल जी? अच्छा, भागवत जी का पूजन हो रहा है, आप सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठे, और सेमल जी का जो परिवार है सारा भक्तिमय है। स्वयं सेमल जी नित्य प्रति सत्संग में जाकर के सत्संग श्रवण करते हैं, तो जो जीव, जिसके जीवन में सत्संग होगा, भगवत भक्ति होगी, उसके जीवन में तो ऐसे संयोग सहज ही बन जाएंगे, सहज ही बन जाएंगे। आज परिवार के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण करने को मिली, बड़ा सुंदर सौभाग्य। भागवत जी को नमन करते हुए, सेवाल जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपके घर में इस प्रकार के मंगल कार्य उत्सव होते रहे, और आपकी प्रेरणा से हमारे मन में भी कभी ये भाव जागृत हो तो प्रभु हमें भी ऐसा अवसर प्रदान करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं होती भागवत कराना, बड़ी सरल बात है, सिर्फ चाह कठिन है। बस ये चाह जिस दिन मन में आ जाएगी, उस दिन हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं व्यासपीठ से आपको नमन करता हूँ। मेरे द्वारा किसी प्रकार से कोई वाणी में, कथा में कहीं पर कोई किसी तरह की त्रुटि हो गई हो, क्षमा करें, और परम पिता परमेश्वर से यही मांगे कि हे परम पिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारा मन परमात्मा में लगा रहे, बस यही परमात्मा से मांगना है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ॐ नो मिड्यते प्रवपुषे तडिदम्बराय, गुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय, वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विषाणवेणु, लक्ष्मी श्रिये मधुपदे पशुपाङ्गजाय, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्तिर्त्वं भवसागरे। भागवत भगवते नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्णां गरीष्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्रीं मा भागवत भगवते नमः। गन्धं समर्पयामि, स्थान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि। यद्दत्तं यद्वरादानं यत्पूर्वं जाश दक्षिणा तदग्ने वैश्वकर्मणः स्वदेवे गुणो दधत। दक्षिणां समर्पयामि वस्त्र। ॐ युवा स्वागः परिणीताकाशमुष्यान् भवति जायमाना तन्धीरा सह कवियो नियन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। ॐ कृष्णत्वदीयदि पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कपवादपित्तै कण्ठाविरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रार्थना पूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय।